कांग्रेस सांसद मणिका टैगोर के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। मणिकम टैगोर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। ये विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जैसे नेता हाल ही में आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की सराहना करते दिखाई दिए थे। ऐसे में पार्टी के भीतर विरोधाभासी बयानों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पूरा मामला 27 दिसंबर से जुड़ा है। उस दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ये एक प्रभावशाली तस्वीर है जो दिखाती है कि किस तरह आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का कार्यकर्ता मेहनत करते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। दिग्विजय सिंह ने इस संगठन की ताकत और अनुशासन का उदाहरण बताया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में यह स्पष्ट किया कि वे आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं और उसका विरोध करते हैं, लेकिन उनके इस पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर ही बहस छेड़ दी है। जहां शशि थरूर जैसे नेताओं ने इस टिप्पणी का समर्थन किया, तो वहीं पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद और मणिकम टैगोर जैसे नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया। खुद राहुल गांधी ने भी पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह से इस पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई। बताया जाता है कि दिल्ली के इंदिरा भवन में दोनों नेताओं के बीच हल्के फुल्के अंदाज में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन विवाद का सबसे बड़ा और तीखा मोड़ तब सामने आया जब कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना सीधे तौर पर आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी। मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठित समूह है जो नफरत फैलाता है और ये काम सुनियोजित तरीके से करता है, ठीक उसी तरह जैसे अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे संगठनों से कुछ सीखने लायक हो सकता है। तो वहीं इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने इस बयान को कांग्रेस की मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन करार दिया। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी मणिकम टैगोर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एंटी नेशनल गैंग बनती जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और ये देश का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी विचारधारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई नेता खुले तौर पर मानते हैं। ऐसे संगठन की तुलना आतंकी संगठन से करना न केवल अपमानजनक है बल्कि देश के करोड़ों स्वयंसेवकों का भी अपमान है। तो वहीं बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस और मणिकम टैगोर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार चुनाव हारने की हताशा में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और उकसावे वाले बयान दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का ये रवैया दिखाता है कि पार्टी के भीतर न तो वैचारिक स्पष्टता है और न ही कोई एकजुट सोच। इस पूरे विवाद के बीच जब मणिकम टैगोर के बयान पर दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है और उन्होंने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मत है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने कांग्रेस और मणिकम टैगोर की आलोचना करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बताया। तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि आरएसएस की तुलना अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन से करना न सिर्फ बेवकूफ़ी भरा है बल्कि ये देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने जैसा है। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसे बयान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए दिए जाते हैं। कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अपने हाईकमान को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे पार्टी को और नुकसान ही होगा। तो कुल मिलाकर मणिकम टैगोर के बयान ने कांग्रेस के भीतर चल रहे वैचारिक भ्रम और असहमति को उजागर कर दिया है। एक तरफ पार्टी के कुछ नेता आरएसएस की संगठनात्मक ताकत को स्वीकार करते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता उसी संगठन की तुलना आतंकवादी समूहों से कर रहे हैं। ये दोहरा रुख अब कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट, एकजुट और संतुलित रुख अपनाएगी या फिर अलग अलग नेताओं के ऐसे बयान पार्टी की मुश्किलें और बढ़ाते रहेंगे। ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज होने की पूरी संभावना है।